बेसिकली सीएनएन की रिपोर्ट आई है जिसको मैं कोट कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका को एयर स्पेस दे देंगे अगर अमेरिका जो है वो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करा दे। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक, इसी तरीके से FATF, वहां पिछली दफा आपको याद होगा जब मीटिंग कंक्लूड हुई 3 दिन की, तो जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि जी हमारी कोशिशों और काविशों से पाकिस्तान को अब भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज जो है भरपूर जारी है और उस पर नई इतलात आ रही हैं बकौल TLP वालों के, उनके अब 6 लोग शहीद हो चुके हैं। बहरहाल पुलिस और तहरीक-ए-लब्बैक के दरमियान इस वक्त बड़ी शदीद झड़पें हो रही हैं और कल रात से हो रही हैं, रात कल शाम से हो रही हैं। और जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो इसको कवर कर रहा है, वो जेन्युइन लोग रो रहे हैं और उनका दिल खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि नहीं ज़रूरत हमें इस तरह के लड़ाई झगड़ों की। हमें इस मजहबी जमात का इस्लामाबाद मार्च, रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली मकाम फैजाबाद और उसके अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो के अंदर बता रही है कि CNN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि पाकिस्तान ने डिमांड रखी है अमेरिका के सामने, अगर वो भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे करवा देता है तो हम अपनी एयर स्पेस आपको देने के लिए तैयार हैं। इसको सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच चुका है और कमर चीमा भी हंस रहा है। वो सोच रहा है या तो पहले आप एब्सोल्युटली नॉट कहते नहीं अमेरिका को, अब अमेरिका से आप ये डिमांड रख रहे हैं। अगर आपको भारत से संबंध अच्छे बनाने थे तो ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। और साथ ही साथ वहाँ पर TLP का हंगामा शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ कूच कर चुके हैं, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हैं। कल ही पुलिस और TLP के बीच में एक भयानक लड़ाई हुई जिसमें काफ़ी लोगों के मारे जाने की खबर आई है और आगे जाके ये बवाल और भी बढ़ने वाला है। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों, पाकिस्तान के लिए हर रोज़ एक नई कंट्रोवर्सी आ जाती है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब हैं, पहुंच गए हैं और सुनने में आ रहा है कि वो एक दिन पहले चले गए हैं। और जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी इशू है, वो ये है कि जो मिलिटेंट बैंड से जो मजहबी जमात है तहरीक-ए-लब्बैक, वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रही है और इस्लामाबाद और सारे शहरों में पैनिक है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर ये है कि जो अमेरिका है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अमेरिका को एयर स्पेस दे देंगे अगर अमेरिका जो है वो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करा दे और हम MOU साइन करेंगे। और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने ये डिजायर शो की है। तो इसका मतलब है जो रिसेंटली अमेरिकन पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने जाहिर बात है बहुत सारी ऑप्शंस टेबल पे रखी होंगी। तो ये जो चीज है कि अगर हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करने को तैयार हैं अगर अमेरिका जो है वो हमारे इंडिया के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने में मदद करे। और जो ये एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि मजे की बात है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वो उसने कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और अमेरिका ने ये बेसिकली CNN की रिपोर्ट आई है जिसको मैं कोट कर रहा हूं और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसमें नो कहा है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट फॉर्मलाइज करने में बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और एग्रीमेंट बिल्कुल होने को है कि जहां पे पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस देगा मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए इन अफगानिस्तान। और इस पे जो CNN ये कहता है कि हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जिनसे हमने ये बातें पूछी और कांग्रेस में इधर उधर और जगहों पे भी जिन्होंने हमें ये कंफर्म किया है तो ये हमने खबर दी है। लेकिन हमेशा की तरह जारी बात है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस उसके अंदर इतनी जान नहीं है क्योंकि देखें इमरान खान साहब तो कहते हैं एब्सोल्युटली नो। अब एब्सोल्युटली नो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इमरान खान साहब क्या उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हो। देखिए ये जो चीजें नॉर्मलाइजेशन वाली थी ना दोस्तों, ये तो बहुत पहले हो। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक, इसी तरीके से FATF, वहां पिछली दफा आपको याद होगा जब मीटिंग कंक्लूड हुई 3 दिन की, तो जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया कि जी हमारी कोशिशों और काविशों से पाकिस्तान को अब भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब आपकी बात पर मैं आता हूं कि आपने कहा कि पॉलिटिकली या इसको मार्जिनलाइज देखें, टर्की को भी ग्रे लिस्ट में ले आए हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मामला ये है
कि इस वक्त पाकिस्तान जिस खित्ते में इस वक्त वाक़ है, जिस खित्ते में मौजूद है, और पाकिस्तान जिस जियोपॉलिटिकल उसमें दायरे में काम कर रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी, मेरा इशारा है कि चाइना, रशिया और ये ब्लॉक और अमेरिका चाइना की जो कंपटीशन और कंटेनमेंट का मामला है, जो अलायंसेस बने हुए हैं, उन अलायंसेस में आपने देखें कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, स्ट्रिंग ऑफ अलायंस है, अमेरिका की तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, चाइना की तरफ से, और जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है आपको जो इंडो पैसिफिक ओशन में जिस हिसाब से एक दूसरे के खिलाफ सफबंदी की जा रही है, तो जो ममालिक उनके एलाइज हैं, उन ममालिक को भी तो निशाना बनाया जाएगा ना अब के जो आपकी मुखालिफ कुव्वतें हैं, जो आपसे काम लेना चाहती हैं अपने मतलब का, उस काम को मिसाल के तौर पर अगर आपने बेस नहीं दिया तो उसकी कोई कीमत तो अदा करनी होगी, एब्सोल्युटली नॉट की। अब उस कीमत के लिए कौम को तैयार करना पड़ता है, क्या कौम ये तैयार है या नहीं है वो दूसरी बहस है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज जो है भरपूर जारी है और उस पर नई इतलात आ रही हैं बकौल TLP वालों के, उनके अब 6 लोग शहीद हो चुके हैं। बहरहाल पुलिस और तहरीक लब्बैक के दरमियान इस वक्त बड़ी शदीद झड़पें हो रही हैं और कल रात से हो रही हैं, रात कल शाम से हो रही हैं। और जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो इसको कवर कर रहा है, वो जेन्युइन लोग रो रहे हैं, उनका दिल खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि नहीं ज़रूरत हमें इस तरह के लड़ाई झगड़ों की, हमें इस तरह की कत्लो गारत की और अपने ही बच्चों को शहीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल हो रहा है, जुल्म भी है और आग भी लगी हुई है। एक तरफ TLP की जो क़यादत है वो अपनी इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब स्टेज से इस वक्त बार बार ऐलान हो रहे हैं, जो उनका कंटेनर है, जो उनका स्टेज है, उससे बार बार ऐलान हो रहा है कि जनाब काफ़िला हमारा रवां दवा है और हमारे जो 6 लोग शहीद हुए हैं, अब वो शहदाए नामूस रसालत के साथ इस्लामाबाद का सफ़र होगा। यानी TLP की जो शुरा है उन्होंने इनकार कर दिया है उनकी यहाँ पे तदफीन करने से, और वो उन तमाम शहदा के जस्ते खाकी जो हैं उनको लेके अपने साथ जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पे उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। मजहबी जमात का इस्लामाबाद मार्च रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली मकाम फैजाबाद और उसके अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जी बिल्कुल मदीहा, बहुत शुक्रिया। आज मजहबी जमात की जानिब से जो लाहौर से एक मार्च शुरू हुआ है वो इस्लामाबाद आमद के पेश नज़र जो है वो फैज़ाबाद के मुकाम पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया, पुलिस और रेंजर्स के जवानों की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला रखा हुआ है, मगर इस्लामाबाद और पिंडी को मिलाने वाली जो अहम शाहराह है, फैज़ाबाद का जो ब्रिज है, पुल जो है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए हैं। फैज़ाबाद चौक के मुकाम से बड़े कंटेनर्स लगाकर और उसकी दूसरी साइड पर मिट्टी जो है वो इस वक्त डालने का सिलसिला जारी है, ताकि कंटेनर्स को हटाने में मुश्किलात का सामना हो। खारदार